तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करना है। पॉइंट ग्रुप पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें देख लो, डायहेड्रल प्लेन देख लेते हैं और एक दो चीज़ें और जो छूट गई हैं वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो देखो डायहेड्रल प्लेन को हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायहेड्रल प्लेन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तक देखो हमने पढ़ा था तीन तरीके के टोटल प्लेन्स होते हैं। हमने दो तरीके के प्लेन्स पढ़े थे। क्या पढ़ा है? देखो हमने पढ़ा है सिग्मा वी एक प्लेन पढ़ा और सिग्मा एच प्लेन पढ़ा। सिग्मा वी, सिग्मा एच और एक और कैटेगरी है सिग्मा डी की कैटेगरी है। तीन तरीके के प्लेन्स होते हैं। सिग्मा वी बताया था कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसी के अलॉन्ग सिग्मा वी प्लेन होता है। सिग्मा एच हमारा किसके अलॉन्ग होता है? सिग्मा एच होता है हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब सिग्मा डी को कैसे निकालेंगे? हमें सिग्मा डी के लिए सिग्मा वी प्लेन पता होना ज़रूरी है। क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूल में दो सिग्मा वी प्रेजेंट है और उन दोनों सिग्मा वी को हमारा कोई प्लेन बाइसेक्ट करता है टू पार्ट्स में, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सिग्मा डी प्लेन हो जाता है। अब इसे देखो कैसे कि हमारा ये कोई ट्रायंगल प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल ट्रायंगल नहीं, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ विजिबल हो अच्छे से। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल कोई प्रेजेंट है, प्रोपेन ले लो, साइक्लोप्रोपेन टाइप का मॉलिक्यूल ले लो। तो 1 2 3 इसको नेमिंग कर लो। अब साइक्लोप्रोपेन में हम देखो कौन सी हमारी एक्सिस प्रेजेंट है। साइक्लोप्रोपेन में हमारी क्या, यहाँ से हम C3 एक्सिस प्रेजेंट है, इसमें क्या C3 एक्सिस प्रेजेंट है और हमारी क्या C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ से कोई एक्सिस पास कराते हैं तो क्या ये रोटेट कर जाएगा, C2 एक्सिस 2 3 पे 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा। यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2। C3 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है, C3 क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सिग्मा वी क्या होता है? C3 के क्या होता है? अलॉन्ग होता है। ये हमारी C3 है, सिग्मा वी भी हमारा कैसा प्लेन होगा? ये प्लेन होगा। C3 एक्सिस ऐसे क्या हमने ऐसे डाली है C3 एक्सिस को, सिग्मा वी हमारा ऐसे होगा। तो ये जो प्लेन यहाँ से हमारा जो प्लेन जाएगा, ये प्लेन देखो, ये जो हमारा प्लेन होगा ये क्या होगा? सिग्मा वी प्लेन होगा। अब क्या करना है तुम्हें कि अब देखो एक सिग्मा वी हमारा प्लेन हो रहा है, हमें टोटल सिग्मा वी प्लेन्स फाइंड आउट करने के एक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा वी प्लेन्स हमारे प्रेजेंट होंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक सिग्मा वी प्लेन फाइंड आउट कर लिया है, इसकी ट्रिक देखो, जितनी हमारी एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, C3 को क्या है, C3 हमारी क्या इन जनरल देखेंगे हमारी CN एक्सिस है, हमारे जितने भी N एक्सिस प्रेजेंट होती हैं उतना ही हमारे प्लेन प्रेजेंट होता है, N सिग्मा वी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल है कि जितनी हमारी CN एक्सिस होंगी, जितनी एक्सिस हमारी प्रेजेंट होंगी यहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उतने हमारे N सिग्मा वी प्लेन प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो सिग्मा एच होता है, हर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच 1 ही प्रेजेंट होता है, एक ही सिग्मा एच हमारा प्रेजेंट होता है, एक ही सिग्मा एच प्लेन होता है। अब सिग्मा डी को क्या करना है हमें, और सिग्मा डी भी हमारा 1 ही प्रेजेंट होता है, सिग्मा डी भी हमारा एक ही प्रेजेंट होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही सिग्मा डी प्रेजेंट होगा। सिग्मा डी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा वी प्लेन्स निकालेंगे। तो एक प्लेन देखो, ये प्लेन हमारा दिख रहा है, एक प्लेन हमने ये पास किया, इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कार्बन है, मानो कार्बन, सिंपल वे से मान लो कि यहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन का यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा और ये वाला कार्बन कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो हमारा सिग्मा भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और एक और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेन है, अगर हम यहाँ से पास करें, यहाँ से एक प्लेन पास करते हैं और यहाँ पे देख लो, अगर विजिबल नहीं है तो ये हमने बनाया एक प्लेन, हमने यहाँ पे देख लिया 1 2 3, नेमिंग कर लो समझने के लिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हम प्लेन पास कर रहे हैं, यहाँ से हमने प्लेन पास कर दिया। अब प्लेन इसको पास करोगे, प्लेन का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हमें देखना होता है कि 1 का रिफ्लेक्शन 3 में मिलेगा हमें और 3 का 1 में रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये हमारी क्या, ये वाला सिग्मा वी है कि हाँ, ये वाला सिग्मा वी भी पॉसिबल है और एक ये वाला सिग्मा वी भी पॉसिबल है। अब हमें कैसे देखना है कि सिग्मा डी दो सिग्मा वी को बाइसेक्ट करता हुआ जो प्लेन दिखेगा वही हमारा क्या होता है, सिग्मा डी होता है। तो देखो एक ये प्लेन है हमारा और एक क्या है, एक प्लेन हमारा ऐसे, ये दो प्लेन हमारे प्रेजेंट है।
जो हमारा सिग्मा डी है वो क्या है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन जो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। देखो यहाँ पे हमने प्लेन डाला, ये वाला प्लेन सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या है, आपको इन जनरल ने बोला दो सिग्मा वी को जो बाइसेक्ट करता है वही हमारा सिग्मा डी होता है। देखो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी हाफ बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी हाफ, इसको भी हाफ, इसको भी हाफ। तो ये जो प्लेन होता है ये हमारा क्या होता है, सिग्मा डी प्लेन होता है, सिग्मा डी प्लेन होता है इन जनरल। ठीक है, अब देखो पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात, पॉइंट ग्रुप्स हमारे क्या हैं। देखो पॉइंट ग्रुप हमारा क्या है, पॉइंट ग्रुप हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, पॉइंट ग्रुप हमारा मैथ्स का चैप्टर है और ये क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ग्रुप हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखो केमिस्ट्री में हम इसलिए पढ़ रहे हैं पॉइंट ग्रुप को क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की हम क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हमारा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, कहाँ पे क्या है, तो हमें एमओटी डायग्राम से ही पता चलता है। तो पॉइंट ग्रुप से हमें क्या, किसी भी मॉलिक्यूल का मैथमेटिकल डाटा मिलता है, उसी मैथमेटिकल डाटा से हम एमओटी डायग्राम्स बनाते हैं, स्पेक्ट्रा बनाते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बनाते हैं। तो पॉइंट ग्रुप का काम ये है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो पॉइंट ग्रुप हमारे कितनी तरीके के, टोटल हमारे 10 टाइप्स के पॉइंट ग्रुप होते हैं और हम सारे पॉइंट ग्रुप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला पॉइंट ग्रुप ले लो CS। देखो पहला हमारा पॉइंट, देखो पहले पॉइंट ग्रुप लिखा दूंगी और इसकी एक टेबल है, वो शॉर्ट ट्रिक है। देखो मैंने जैसे पढ़ा था मैं, और मुझे वो उस मेथड से हमेशा याद रहता है। आई होप आपको भी उसी मेथड से याद रहेगा और समझ में भी आएगा। तो पूरी समझाने की कोशिश करूंगी, समझते रहना बस पूरा ध्यान लगा के। CS हमारा पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप है हमारा CS फर्स्ट हमारा पॉइंट ग्रुप है। अब CS में हमारा क्या प्रेजेंट है, देखो हमारा इसमें क्या प्रेजेंट है, एक हमारा सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा वी प्रेजेंट है, सिग्मा वी प्रेजेंट है। सिग्मा वी क्या है हमारा, क्या है, वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है इसमें। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो बाद में कराऊंगी क्योंकि इसके साथ पहले सारे पॉइंट ग्रुप पढ़ लो, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी कि एग्जाम्पल्स में हमारे क्या कौन कौन से पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, वो डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट ग्रुप क्या है, CS के बाद है हमारा CI पॉइंट ग्रुप। CI में हमारा क्या होता है, देखो इसमें भी हमारा सिमेट्री एलिमेंट E, देखो बताया था कि जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट E होता है वो सब में प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या आइडेंटिटी, मॉलिक्यूल की क्या यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो उस तरीके का मॉलिक्यूल तो वो है ही, तो वो प्रेजेंट ही होगा। तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट E हमारा प्रेजेंट होगा और उसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, इसमें I क्या है, I हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड देखो, थर्ड है हमारा CN पॉइंट ग्रुप। CN पॉइंट ग्रुप में हमारा देखो आइडेंटिटी बोला है, सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, CN में CN एक्सिस प्रेजेंट होगी, एक एक्सिस भी प्रेजेंट होगी। चौथा देखो, चौथा क्या होगा हमारा CNV। CNV हमारा एक पॉइंट ग्रुप है। CNV में क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, देखो हमें क्या चेक करना होता है पॉइंट ग्रुप में, हमें सिमेट्री एलिमेंट्स ही चेक करने होते हैं। जब एग्जांपल कराऊंगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं। पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए वैसे तो हमारे 5 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 5 सिमेट्री एलिमेंट्स को किसी एक मॉलिक्यूल में नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2 या 3 सिमेट्री एलिमेंट्स से ही पता चल जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट ग्रुप है उस मॉलिक्यूल का। तो पहले पॉइंट ग्रुप देखो, CNV हमारा कौन, CNV में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट हमारा E प्रेजेंट होगा। CNV CN देखो हमें पॉइंट ग्रुप से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। CN एक्सिस प्रेजेंट होगी, V दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, एक सिग्मा V प्लेन भी प्रेजेंट है। V हमें क्या, सिग्मा V प्लेन से ही हमें V मिलता है वर्टिकल। फिफ्थ है हमारा CNH। CNH भी हमारा पॉइंट ग्रुप है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, आइडेंटिटी सिमेट्री। और क्या प्रेजेंट होगा, CN भी दिख रहा है तो एक CN एक्सिस प्रेजेंट होगी। अब H दिख रहा है, H कहाँ से मिलता है कि सिग्मा H हमारा प्लेन होता है, वहाँ से मिलेगा। 6 देखो DN पॉइंट ग्रुप। DN पॉइंट ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट होगा, देखो DN, पहली बात तो DN पॉइंट ग्रुप आता कहाँ से है, देखो DN पॉइंट ग्रुप हमारा निकलता है। DN पॉइंट ग्रुप के लिए हमें क्या देखना है कि एक हमारी सब्साइडियरी एक्सिस होती है, क्या C2 हमारी सब्साइडियरी एक्सिस प्रेजेंट होगी
और उस C2 हमारी परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। C2 हमारी क्या होगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अभी देखो थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने कि हमें क्या करना, C2 हमारी कितनी प्रेजेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल में। देखो जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसी में NC2 प्रेजेंट होगी। जितनी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जैसे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस C3 C4 C5 जो भी प्रेजेंट होगी, उतना यहाँ पे क्या होगी 3C2 प्रेजेंट होगी। जो यहाँ पे होगा नंबर वो यहाँ पे नंबर होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो क्या देखना है तुम्हें कि NC2 हमारी क्या होगी, हमेशा क्या CN जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस जो मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हें कोई भी एक्सिस अब ड्रॉ नहीं करनी है। दूसरी एक्सिस तुम कैसे ड्रॉ करोगे, सबसाइडरी एक्सिस। हमेशा जितनी भी सबसाइडरी एक्सिस मॉलिक्यूल में अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आ रहा है। अब देखो डीएन कैसे निकलता है, जिस भी पॉइंट ग्रुप में ये सिमेट्री ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी कि एक प्रिंसिपल एक्सिस हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर NC2 प्रेजेंट होगा, वो पॉइंट ग्रुप हमारा डीएन को डिनोट करता है। तो देखो अब क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट मिल गए हमें। एक तो हमारे प्रिंसिपल, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा, E प्रेजेंट होता ही होता है सिमेट्री एलिमेंट। दूसरा क्या प्रेजेंट होगा, C2 प्रेजेंट होंगे, NC2 या C2 एक्सिस लिख लो। और क्या प्रेजेंट होगा, CN प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होगी। तो डीएन के लिए इतनी कंडीशंस हो गई। अब देखो होता है DNH होता है, DND होता है। ठीक, ऐसा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब DNH में तुम्हें क्या दिख रहा है कि इसमें और भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, H है तो इसका मतलब सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। इसमें और क्या प्रेजेंट हो सकता है, सिग्मा V भी प्रेजेंट हो सकता है, सिग्मा V भी प्रेजेंट होता है। और एक SN एक्सिस भी प्रेजेंट होती है इसमें DNH में। अब देख लो 7th पॉइंट ग्रुप है हमारा DND पॉइंट ग्रुप देखते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है। DND हमारा पॉइंट ग्रुप है। DN की कंडीशन अभी मैंने बताई कि क्या है, सिमेट्री एलिमेंट हमारा E प्रेजेंट होगा। DN के लिए क्या होता है, CN एक्सिस प्रेजेंट होती है, वो परपेंडिकुलर होती है क्या, C2 एक्सिस होती है, वो परपेंडिकुलर होती है किसके, CN एक्सिस के, ये जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और क्या होता है, D प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा V प्लेन होगा, सिग्मा V, या क्या कह सकते हो सिग्मा D प्लेन तो तुम्हारा प्रेजेंट होगा ही होगा। समझ आ रहा है। और DND में SN एक्सिस भी प्रेजेंट होती है। 7। अब 8 देखो, 8 क्या होता है, टेट्राहेड्रल ऐसा पॉइंट ग्रुप है जिसके बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो वो टेट्राहेड्रल इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। 9th होता है वो बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट में, क्योंकि इसके पॉइंट ग्रुप, क्योंकि इसके सिमेट्री एलिमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। 9th देखो, 9th में क्या है, 9th है हमारा ऑक्टाहेड्रल के भी बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको भी बाद में कराऊंगी। 9। 10th है आइकोसोहेड्रल। ये पॉइंट ग्रुप बाद में देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सिमेट्री एलिमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। अब इसकी एक टेबल देखते हैं जिससे मैंने भी याद किया था और जो बहुत हेल्पफुल होगी आपको पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए। उससे आप कभी भी पॉइंट ग्रुप निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो ये टेबल बनी हुई है, इसी टेबल से तुम्हें सारे पॉइंट ग्रुप्स निकालने हैं। यही टेबल तुम्हारी हमेशा काम आएगी। और ये टेबल तुम्हें ऐसा नहीं है कि अभी देखने से लग रहा होगा कि क्या टेबल लिख दी है मैंने, बट अभी देखोगे ना तुम्हें अपने आप ये टेबल पूरी समझ में आ जाएगी। बस इसे ध्यान से देखना। देखो यहाँ कैसे तुम्हें देखना है, किसी भी मॉलिक्यूल को, कोई भी तुम्हारा मॉलिक्यूल दे रखा है, समझो कोई मॉलिक्यूल तुम्हारा दे रखा है, तो सबसे पहले देखना है तुम्हें कि वो मॉलिक्यूल तुम्हारा लीनियर है कि नहीं है। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल लीनियर है तो तुम्हें इस साइड आना है। मॉलिक्यूल लीनियर है तो तुम्हें और भी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल लीनियर है तो तुम्हें देखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर तुम्हें चेक करना है। इन्वर्जन सेंटर अगर प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल में D∞H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। समझ में आया। अगर उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है तो उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप तुम्हारा C∞ भी हो जाएगा। जो ब्रैकेट में लिख रही हूँ वो तुम्हारे पॉइंट ग्रुप्स हैं। अब देखो अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा उसमें अगर लीनियरिटी प्रेजेंट है तो तुम इस साइड मूव करोगे। अगर मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, इन केस तुम्हारा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं गिवन है, तो तुम्हें आके सबसे पहले क्या देखना है, देखो अब तुम्हें मॉलिक्यूल में तुम्हें शेप्स तो पता होता है मॉलिक्यूल का, उसी से तुम आगे बढ़ते हो। तो तुम्हें सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, आइकोसोहेड्रल है। अगर मॉलिक्यूल का शेप इन तीनों में से मैच करता है,
अगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, आइकोसाहेड्रल है, तो उनका पॉइंट ग्रुप, ये टेट्राहेड्रल खुद में पॉइंट ग्रुप होता है, ऑक्टाहेड्रल खुद में पॉइंट ग्रुप होता है और आइकोसाहेड्रल हो जाएगा। ये पॉइंट ग्रुप्स हैं, ये क्या है, पॉइंट ग्रुप्स है। अगर मॉलिक्यूल में ये ज्योमेट्री ये नहीं प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल नहीं है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है, IH नहीं है, तो तुम्हें क्या, अगर नहीं है तो तुम्हें क्या देखना है, CN एक्सिस चेक करनी है। CN एक्सिस तुम्हें चेक करनी है। देखो अब तुम CN एक्सिस देखोगे, उसमें क्या, CN हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मॉलिक्यूल में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद क्या देखोगे, उस मॉलिक्यूल में तुम एक्सिस चेक करना शुरू कर दोगे। अब एक्सिस चेक करा तुमने, CN एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, समझो कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस में प्रेजेंट नहीं है, उस मॉलिक्यूल में कोई एक्सिस प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें क्या तुम देखोगे, उसमें प्लेन देखोगे। तुमने उसमें प्लेन डाला और उसमें क्या है, प्लेन तुम्हारा प्रेजेंट है, उसमें क्या प्लेन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, CS पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, CS पॉइंट ग्रुप होगा। अभी बताया था CS पॉइंट ग्रुप में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा E प्रेजेंट होता है और एक सिग्मा V प्लेन प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है। अब तुम्हारा क्या, उसी में अगर तुम्हारा प्लेन में, अगर तुम्हारा देखो CN एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर चेक करना है। अगर उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है तो पॉइंट ग्रुप उसका CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ग्रुप CI हो जाएगा। अगर उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो C1 हो जाएगा। कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना तो CN प्रेजेंट है, ना तो सिग्मा प्रेजेंट है, ना तो तुम्हारा क्या इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी, सिमेट्री एलिमेंट, आइडेंटिटी हमेशा हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट ग्रुप C1 मतलब क्या है, उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसमें। अब देखो इतना तुमने चेक कर लिया। अब CN जब तुम्हारा प्रेजेंट नहीं था तो हम इस साइड गए। अब CN तुम्हारा किसी मॉलिक्यूल में क्या है, प्रेजेंट है, CN तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने के बाद क्या देखोगे कि देखो अभी बताया था मैंने कि CN हमने क्या, CN हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके बाद हम क्या और भी एक्सिस चेक करेंगे, क्या कोई सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है, CN के अलावा कोई एक्सिस प्रेजेंट है अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस। अगर तुम्हारी देखो प्रिंसिपल एक्सिस, जब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके अलावा जो हमारी एक्सिस प्रेजेंट होती है वो कैसी होती हैं, सब्सिडियरी एक्सिस होती हैं। और CN के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। CN के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। अगर CN के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर देखो ये एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारी CN प्रेजेंट है, कोई भी सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है तुम्हारी, तो तुम क्या देखोगे, उसमें प्लेन देखना शुरू कर दोगे। अगर एक्सिस नहीं प्रेजेंट है, प्लेन देखोगे। प्लेन कैसा देखोगे, तुम सिग्मा एच देखोगे। सिग्मा एच कैसा प्लेन होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर प्लेन होता है। अगर हमारा ये प्लेन प्रेजेंट नहीं है, अगर प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो तुम सीधे क्या देखोगे, सिग्मा V वाला प्लेन देखोगे, सिग्मा V प्लेन देखोगे। सिग्मा V क्या, वर्टिकल प्लेन होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर हमारा प्लेन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, CNV पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। अगर प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ CN, क्योंकि क्या सिर्फ CN एक्सिस प्रेजेंट है, प्लेन ना तो सिग्मा H प्रेजेंट है, ना कोई सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है, ना ही कोई तुम्हारा क्या है, कोई सिग्मा H प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, CNV पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। CN क्या होगा, CN तुम्हारा तब होगा जबकि ना तुम्हारी कोई सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है, ना ही कोई भी प्लेन प्रेजेंट है, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, पॉइंट ग्रुप CN हो जाएगा, CN पॉइंट ग्रुप हो जाएगा और CNV। इतना समझ में आ गया। ये तुम्हें याद कर लेना है। अब देखो इसको याद करने का मेथड क्या है, मतलब तुम्हें ऐसे नहीं घोल के पीना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन में इसी चार्ट का यूज़ करना है। जब इस चार्ट का यूज़ करोगे तो अपने आप तुम्हें ये चार्ट याद हो जाएगा। अब तुम्हें देखो किसी मॉलिक्यूल को कैसे, इस टेबल का कैसे यूज़ करोगे मॉलिक्यूल में पता चल जाएगा। देखो एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल है POCl3 का एग्जाम्पल देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल भी देख सकते थे POCl3, बट अभी इसे देखो P डबल बॉन्ड O Cl POCl3 का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब POCl3 का इसका शेप एनालाइज करो कि इसका क्या शेप है। ये दिख रहा है ना तुम्हें, देखो POCl3 को अगर हम देखते हैं, इमेजिन करो इसे, ये P है, ये P है,
डबल बॉन्ड हो ऊपर देखो। अब क्या है, Cl हमारा मॉलिक्यूल क्या आगे है, एक मॉलिक्यूल क्या है जस्ट Cl के क्या है पीछे है, और एक हमारा क्या है जहाँ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है उसी प्लेन में है, उसी प्लेन में। ठीक है, तो ये कुछ अमोनिया टाइप का दिख रहा है, अमोनिया से सिमिलर लग रहा है इसका स्ट्रक्चर। कैसे देखो, N-P डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, जिसका क्या शेप में रोल होता है, बट पॉइंट ग्रुप में हम गिनते नहीं हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐसे बैक में प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोजन फ्रंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका पॉइंट ग्रुप हम कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें हमें CnX, पहले हमें देखना है मॉलिक्यूल लीनियर है कि नहीं है। हम उस चार्ट का यूज़ करके देख रहे हैं मॉलिक्यूल लीनियर है, लीनियर नहीं है मॉलिक्यूल, तो इस साइड हम नहीं जाएंगे, जाना ही नहीं है इस साइड। अब मॉलिक्यूल हमें इधर आना है, मॉलिक्यूल क्या है लीनियर हमारा नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसोहेड्रल लिखा था, तो क्या इसका शेप टेट्राहेड्रल है, नहीं है शेप इसका टेट्राहेड्रल, नहीं दिख रहा है ना इसका शेप टेट्राहेड्रल। अब क्या आइकोसोहेड्रल है, नहीं है। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, आसपास कितने होते हैं, छः प्रेजेंट होते हैं, वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी नहीं है। अब क्या नीचे आएंगे, नीचे आके हमें क्या चेक करना था, हमें क्या एक्सिस चेक करनी थी, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। हम इसमें क्या देखेंगे, एक्सिस देखेंगे। अब हमारी कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस हमें पहले देखना है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्सिस देखने के लिए, देखो इसमें क्या है कि एक Cl हमारा आगे है, एक पीछे है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, और P डबल बॉन्ड O एक ऊपर है। तो क्या ये प्लेन में है, हम क्या यहाँ से C3 एक्सिस पास करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से क्या C3 एक्सिस पास कराई, C3 एक्सिस पास कराई, तो ये मॉलिक्यूल हमारा यहाँ मूव करा, ये मॉलिक्यूल हमारा यहाँ मूव करा, ये अपने क्या इंटरचेंज हो गया अपनी पोजीशन। तो C3 एक्सिस हमने देखा, तो Cl यहाँ पे आ गया, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे चला गया, ये मॉलिक्यूल आगे आ गया, तो C3 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है। हमने देखा यहाँ पे क्या C3 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है। अब हमें क्या कोई सब्सिडियरी एक्सिस में प्रेजेंट है ये चेक करना है। अब C3 प्रिंसिपल एक्सिस हमें मिल गई है, अब कोई सब्सिडियरी एक्सिस का C3 के क्या होती है, सब्सिडियरी एक्सिस हमारी क्या होती है, C3 के क्या परपेंडिकुलर होती है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा ऐसे प्रेजेंट है, P डबल बॉन्ड O। अब क्या है, हमने एक्सिस ऐसे इसमें ड्रा करी, तो ये मॉलिक्यूल अपने में इंटरचेंज हो गए। अब हमें क्या देखना है, इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस ड्रॉ करके देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस पास करो, तो क्या हम पास कर सकते हैं, सीधे C2 पास कर सकते हैं। C2 हमने पास करी यहाँ से, C2 हम पास कर रहे हैं, C2 हमने क्या, ये ऐसे है तो ऐसे पास करनी है ना, C2 हमने पास करी, तो क्या मॉलिक्यूल जस्ट क्या ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाना चाहिए। C2 हमने पास करी, ये मॉलिक्यूल क्या ऐसे घूम जाना चाहिए, जैसे ये चौक है, ये मॉलिक्यूल तुम्हारा C2 तुम ऐसे पास करोगे, C2 तुमने ऐसे पास करी, तो ये क्या नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जस्ट ऐसे। ठीक है, अब इसको जब तुम ऐसे करोगे, Cl ऊपर Cl ऊपर Cl ऊपर, और डबल बॉन्ड क्या नीचे आ जाएगा, तो C2 क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री तुम्हें मिल रही है, नहीं मिल रही सिमेट्री, ना तो इक्विवेलेंट है ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो है ही नहीं, तो C2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, C2 प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, हमें नहीं दिख रही। अब क्या हम इसे प्लेन पास करेंगे, C2 प्रेजेंट नहीं है, तो जब हमारा कोई C2 प्रेजेंट नहीं होता है तो हम क्या D वाले की तरफ तो जाएंगे नहीं, D की तरफ नहीं जाएंगे, D क्या इस साइड दे रखा था। अब क्या देखना है, यहाँ पे CnV हमारे दे रखे थे, CnV और Cn पॉइंट ग्रुप दे रखा था, तो हमें देखना है कि अब क्या इसमें क्या प्लेन पास करेंगे हम। दो प्लेन पास करने, कौन कौन से हमें पास करने, सिग्मा वी देखना है, सिग्मा एच देखना है। अब देखो पहले सिग्मा वी प्लेन देखते हैं। सिग्मा वी प्लेन डालेंगे, हमारा क्या है P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। अब यहाँ से हमने प्लेन पास किया, यहाँ से हम प्लेन पास कर रहे हैं और हमारी C2 एक्सिस भी ऐसे ही जा रही है। हमने यहाँ से प्लेन पास किया Cl 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 को एक दूसरे का रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। देखो यहाँ से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एटम्स देखो, एक क्लोरीन पीछे, एक क्लोरीन आगे, एक क्लोरीन क्या डबल बॉन्ड हो के जस्ट प्लेन में ही है। अब क्या करना है, हमें प्लेन पास करना है, तो किसी भी P और Cl बॉन्ड से प्लेन पास कर दो, P और Cl बॉन्ड से, चाहे प्लेन से, चाहे पीछे वाले, चाहे आगे वाले Cl से, किसी से भी पास कर दो। तो तुमने क्या किया, अभी तुम्हें प्लेन तुमने पास किया P और Cl से। जब तुमने प्लेन पास किया इससे, तो डबल बॉन्ड O भी कवर हो गया, क्योंकि ये वाला Cl भी प्लेन में था और ये डबल बॉन्ड O भी प्लेन में था। तुमने जब यहाँ से प्लेन पास किया, आगे पीछे वाला Cl क्या एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्शन देगा, तुम्हें क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल गया, इक्विवेलेंट मिल गया। तो क्या है हमारा सिग्मा वी तो हमारा प्रेजेंट है। अब हमारे कितने सिग्मा वी प्रेजेंट है ये हमें चेक करने की नीड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी C3 प्रेजेंट होती है उतने ही हमारे n सिग्मा वी होते हैं। C3 है तो इसका मतलब 3 सिग्मा वी इसमें प्रेजेंट है। कितने? 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट नहीं है। अब क्या हमें सिग्मा एच देखना है। सिग्मा एच क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेन होता है। हमने क्या
इस प्लेन हमें ऐसे डालना है, ऐसे प्लेन डालना है, ऐसे प्लेन हमने डाला तो क्या इसका रिफ्लेक्शन ऊपर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो सिग्मा एच हमारा पॉसिबल नहीं है, सिग्मा एच नहीं है। तो अब देखेंगे, देखो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हमें ऐसे एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इम्प्रॉपर एक्सिस में दो सिमेट्री एलिमेंट को यूज़ करना पड़ता है, रोटेशन और प्लेन दोनों को ही, तो वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको यूज़ करना ही नहीं पड़ता हमें, ये अच्छी बात है। तो क्या हमारा इससे और इससे हमने देखा हमारा क्या पॉइंट ग्रुप निकल के आया, C3, यहाँ से क्या V आ गया, C3V पॉइंट ग्रुप आ गया इसका। अमोनिया का पॉइंट ग्रुप अगर हम निकालें, सेम अमोनिया का पॉइंट ग्रुप आता है, क्या यहाँ पे क्या C3 एक्सिस पास करा देते हैं, C3 एक्सिस मिलती है और हमारे क्या 3 सिग्मा V मिलते हैं, 3 सिग्मा V, इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या हो जाता है, C3V। तो दो मॉलिक्यूल्स देख लिए, दोनों का पॉइंट ग्रुप सेम होता है, समझ में आया होगा। अब दूसरा देख लो, एक और मॉलिक्यूल देखो, अब देखते हैं हम PF5 का। PF5 को पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ कैसे करना है देखो, फॉस्फोरस 2 फ्लोरीन एक्सियल में लगी होंगी और 3 फ्लोरीन क्या है, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो। तो इसका स्ट्रक्चर पहली बात तो क्या होता है, ये हमारा होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, देखो ये जैसा है। अब देखो BF3, सिमिलरली BF3 का भी ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में पॉइंट ग्रुप क्या निकल के आता है, सेम आता है कि अलग आता है। दोनों मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप देखते हैं। पॉइंट ग्रुप देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल लीनियर है कि नहीं है। मॉलिक्यूल लीनियर है, नहीं है, लीनियर नहीं है तो इस साइड जाना नहीं है, लीनियर है तो इस साइड जाना ही नहीं है, लीनियर है तो इस साइड जाना है, लीनियर नहीं है तो हमें इस साइड आना है। चार्ट को फॉलो करते रहो। चार्ट में अब मॉलिक्यूल हमारा लीनियर नहीं है तो हमें क्या देखना है, टेट्राहेड्रल है, नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है, नहीं है, आइकोसाहेड्रल है, दोनों ही नहीं है। ये क्या है, ट्रायगोनल प्लानर है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पता होना भी जरूरी है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ये नहीं है। देखो अब ये नहीं है, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो नहीं कर रहा तो वो पॉइंट ग्रुप तो है ही नहीं ना, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है ना, ऑक्टाहेड्रल है, आइकोसाहेड्रल है, ये पॉइंट ग्रुप नहीं है, एलिमिनेट हो गए हमारे 3 पॉइंट ग्रुप। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सिस CN हमें चेक करना है कि हमारे दोनों में क्या एक्सिस प्रेजेंट है। तो देखो इसमें क्या एक्सिस प्रेजेंट है। अब क्या ये मॉलिक्यूल हमारा एक्सियल है, ये क्या है, PF5 को इमेजिन करना, देखो कि 3D में कैसे इमेजिन करते हो। अगर मॉलिक्यूल तुम्हारे अपने सामने इमेजिन करके देखो कि देखो तुम्हारा ये फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बता रही हूँ, समझ में आएगा। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को इमेजिन करो। अब ये तीनों क्या है, ये क्या है, ट्रायंगल में प्रेजेंट है, ट्रायंगल में प्रेजेंट है, प्लेनर है ये तीनों। तुम्हारा ये क्या है, अगर ये आगे है तो ये पीछे है, तो क्या एक फॉस्फोरस यहाँ पे है और एक फॉस्फोरस यहाँ पे है, और ये वाला क्या है, प्लेन में है। तो ये क्या ट्रायंगल शेप बना लेता है ना, ये मॉलिक्यूल कैसा शेप बना लेता है, ट्रायंगल शेप बना लेता है। फॉस्फोरस, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और एक यहाँ पे फ्लोरीन है, और 2 फ्लोरीन कैसे ऊपर नीचे लगे, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन बॉन्ड से नीचे है। स्ट्रक्चर इमेजिन हो गया। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक्सिस चेक करनी है इसमें। अब एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे, हमें क्या सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखनी है कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस क्या मिल सकती है। देखो एक तो हमारी क्या C2 एक्सिस पास कर सकते हैं, अब वो पास होगी कि नहीं होगी वो बाद में देखेंगे, और एक क्या है C3 एक्सिस हमें दिख रही है कि अगर हम C3 एक्सिस को हम ऐसे लगाएं तो क्या C3 एक्सिस मतलब 120 डिग्री, तो ये मॉलिक्यूल क्या, चाहे इसका एंटी क्लॉकवाइज कर लो चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, ये क्या, ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे और ये मॉलिक्यूल ऐसे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम क्या C3 एक्सिस हमने लगा दी, C3 एक्सिस लगा दी तो मॉलिक्यूल क्या है, देखो फॉस्फोरस ये, फ्लोरीन ये, फ्लोरीन ये, फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे, फ्लोरीन जो ऊपर नीचे उनको ऊपर नीचे रखो। यहाँ से क्या C3 एक्सिस जब तुम लगाओगे तो ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर आ जाएगा।
तो क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब C3 एक्सिस हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसके बाद हमें चेक करना है क्या कोई और एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई और एक्सिस इससे बड़ी या इससे छोटी कोई एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमने देखा कि C4 तो हमें नहीं मिल रही है, C4 इससे बड़ी C4 एक्सिस नहीं मिल रही। हम C2 एक्सिस पास करके देखेंगे। C2 एक्सिस हमने क्या है, फॉस्फोरस फ्लोरीन फ्लोरीन, इसको तीनों को कवर करती हुई हमने ऐसे C2 एक्सिस लगा दी नीचे से। फॉस्फोरस के यहाँ से मान लो, यहाँ से हमने क्या C2 एक्सिस लगा दी, C2 एक्सिस लगाई, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ गया और ये फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हमारी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब हमारी क्या, अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करनी है हमें कोई भी एक्सिस। हमने C3 ऐसे लगाई थी और C2 हमने ऐसे लगाई, दोनों परपेंडिकुलर है, तो C2 परपेंडिकुलर टू C3। अब तुम्हें कितनी C2 प्रेजेंट है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी C3 मतलब CN एक्सिस, यहाँ पे क्या N C2 प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, समझ आ रहा है, तुम्हारे N 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट होगी। अब क्या चेक करना है, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, तुमने एक्सिस निकाल ली, इसके बाद क्या तुम्हें प्लेन चेक करने, सिग्मा एच तुम्हारा प्रेजेंट है कि नहीं। अब देखो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा, जब हमारा सबसाइडरी एक्सिस परपेंडिकुलर होती है C3 एक्सिस के, तो हम D पॉइंट ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। N की, अब C की ओर नहीं आएंगे, CNV C3 वो CNV वाले पॉइंट ग्रुप की तरफ नहीं आएंगे, CN वाले पॉइंट की तरफ। अब क्या हो जाएगा, D वाले पॉइंट ग्रुप आ जाएंगे। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो D पॉइंट ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब हमें देखना है कौन सा पॉइंट ग्रुप है, DN है, DNV है, DNH है, DND है। DNV नहीं होता, DND होता है। D में कितने पॉइंट ग्रुप है, या तो DN पॉइंट ग्रुप होता है, या DNH पॉइंट ग्रुप होता है, या DND पॉइंट ग्रुप होता है। DNV क्यों नहीं होता बताया था, इसी में क्या है सिग्मा V, दो सिग्मा V को जो बाइसेक्ट करता है वो हमारा क्या हो जाता है, डायहेड्रल प्लेन बना लेता है, DND पॉइंट ग्रुप। तो ये 3 पॉइंट ग्रुप में से कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है ये हमें चेक करना है। अब हमें क्या देखना है, देखो DN पॉइंट ग्रुप में मतलब हमारी क्या सिर्फ ये एक्सिस प्रेजेंट होगी तो हमारा DN पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। अब हमें देखना है कोई सिग्मा एच प्लेन प्रेजेंट है। सिग्मा एच प्लेन कैसे देखना है कि हमारा क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर प्लेन होता है। तो देखो ये प्लेन को जब पास करोगे, हमने क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी C3 एक्सिस है, हमने यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर प्लेन हमने क्या ऐसा प्लेन लगा दिया। जब हमने प्लेन लगाया तो फ्लोरीन फॉस्फोरस फ्लोरीन तीनों प्लेन हमारे कट गए, और ये वाला ये भी कट गया, ये भी हमारे एक्सियल प्रेजेंट थे और ये हमारे क्या इक्वेटोरियल प्रेजेंट थे, सारे कट गए और हमें क्या उसका रिफ्लेक्शन उसमें ही मिल गया। तो हमारे क्या सिग्मा एच हमारा प्रेजेंट है। अब हमारा जब सिग्मा एच प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हमें सिग्मा डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, DNH पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। हाँ, अब देखो कि हमने आगे सिग्मा V क्यों नहीं फाइंड आउट किया, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर होता है पॉइंट ग्रुप्स का कि सिग्मा H को हम प्रियोरिटी देते हैं ओवर सिग्मा D को हम प्रियोरिटी देते हैं ओवर सिग्मा V। ये प्लेन का ऑर्डर होता है। जब किसी भी पॉइंट, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे सिमेट्री एलिमेंट सिग्मा एच प्रेजेंट हो, सिग्मा डी प्रेजेंट हो, सिग्मा वी प्रेजेंट हो, तो हम सिग्मा एच को प्रायोरिटी देते हैं सिग्मा डी से और सिग्मा डी को प्रायोरिटी देते हैं सिग्मा वी से। तो ये प्रेजेंट हो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा क्या सिग्मा एच ही होगा, तो DNH पॉइंट ग्रुप हो जाएगा इसका। आप देखते हैं BF3 मॉलिक्यूल में, BF3 मॉलिक्यूल पहले ही बताया है कि हमने C3 एक्सिस पास करेंगे, यहाँ से C3 एक्सिस हमने पास करी, C3 एक्सिस पास करी तो मॉलिक्यूल क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ से पास करी, ये यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ये यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। और क्या C2 एक्सिस देख लेते हैं कोई एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं। हम मॉलिक्यूल में क्या C2 एक्सिस, अब C3 हमारी ऐसी है तो सबसाइडरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होती है, तो C2 एक्सिस हमने ऐसे लगा दी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगा दी। ये हमने ऐसे लगाई तो ये यहाँ से प्लेन से पास करेंगे, हमने ऐसे लगाई तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को नहीं, जब ऐसे करेंगे तो ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, रोटेट करके फ्लिप हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये इसमें C2 भी प्रेजेंट है। अब हमारी C2 कितनी प्रेजेंट है, C3 क्या होता है, C3 जितनी प्रेजेंट होती है बताइए, जो क्यों पता ही होगा, C3 जितनी प्रेजेंट होती है उतने हमारे 3C2 प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या देखना है कि कोई सिग्मा एच प्रेजेंट है कि नहीं है, पहले सिग्मा एच देख लेते हैं। तो क्या है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेन होता है। तो इस सिग्मा, अगर हमारी ये एक्सिस ऐसे है तो मॉलिकुलर प्लेन पास करेंगे, हमने मॉलिकुलर प्लेन पास किया, सारे हमारे क्या एटम्स कट गए, तो हमारा मतलब सिग्मा एच हमारा प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, सिग्मा एच को प्रायोरिटी मिलती है, ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका प्लेन क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D3H।
ये पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। देखो इसका भी पॉइंट ग्रुप D3H है, इसका भी पॉइंट ग्रुप D3H है, D3 होगा, DNH नहीं D3H। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि टेबल भी लिखा दी, उस टेबल का यूज़ करना। टेबल से कोई भी क्वेश्चन मतलब फंसेगा नहीं, आपको याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उस टेबल से अभी क्वेश्चन लगाओगे ना नया नया, तो वो उस टेबल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाद में आपको पॉइंट ग्रुप, उस टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पॉइंट ग्रुप निकलने लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।